बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन देगी पुलाव। ये पुलाव हम बनाएंगे बिल्कुल ऐसे जैसे देग का पुलाव होता है। बहुत ही खुशबूदार, लजीज और जायकेदार होता है और एक एक दाना खिला खिला। इंशाल्लाह ताला आप अपने घर में ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो मुझे दुआएं भी देंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर तारीफ़ें भी समेटेंगे, क्योंकि सबको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया था और सब ने माशाल्लाह बहुत खुलकर तारीफ़ भी की थी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। मैंने यहाँ पर लिया था तकरीबन 3 किलो के करीब चिकन। 3 केजी चिकन हम लेंगे और मेरे जो हैं वो पीसेस थोड़े से बड़े हैं, लेकिन वेट इनका 3 केजी है। ठीक है, 3 किलो चिकन के अंदर मैंने शामिल किया था, हम इसकी बनाएंगे पहले यखनी। तो यखनी बनाने के लिए जो अज्जा हमें चाहिए उसमें मैंने शामिल किया था प्याज। आप एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लें। ठीक है, हमने इसमें लहसुन के शामिल कर देने हैं और इसके अलावा हमने इसमें शामिल करनी है अदरक। अदरक आप 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा ले लें और उसको काट लें। चाहें तो आप उसको जो है वो वैसे भी शामिल कर सकते हैं। हमने इसको जब यखनी बनानी है तो ऑलरेडी उसका जो फ्लेवर उसमें चला जाएगा। इसके अलावा हमने हरी मिर्चें ली हैं 6 अदद और 5 से 6 आप हरी मिर्चें डाल लें और हमने इसमें पानी शामिल करना है। जितने हमारे चावल हैं उसका हमने डबल पानी शामिल करना है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 केजी गोश्त लिया है, 3 केजी मैंने चावल लिए हैं। ठीक है, और उसका डबल जो है वो मैं पानी शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया और सौंफ। सौंफ से इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने जो है वो नमकीन चावलों में सौंफ डाली है, लेकिन सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त आता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने इसमें शामिल किए हैं काली मिर्चें और दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग शामिल किए हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आप पोटली बना के करते हैं। चाहें तो आप पोटली बना लें, लेकिन क्योंकि हमने इसको ड्रेन आउट कर लेना है और स्टेन कर लेना है तो पोटली की ऐसे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये यखनी हम पुलाव के लिए तैयार कर रहे हैं तो हम इसमें जो है वो मैंने इसमें तकरीबन नमक शामिल किया है 1 से 1.5 चम्मच। इसके अंदर डाल रहे हैं तमाम गरम मसाले हमने डाले हैं साबुत वाले, ताकि यखनी के अंदर एक अच्छा सा चिकन और इन स्पाइसेस का जो है वो फ्लेवर आ जाए। और अब हमने यहाँ पर ले लिया है ऑयल और यहाँ घी। मैं एक्चुअली पुलाव जो है ये चावल मैं घी में बनाती हूँ, तो आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। घी जो है उसको गर्म करने के बाद हमने इसमें प्याज शामिल कर दिया और प्याज को हम जो है वो बिल्कुल बादामी सा करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर नहीं निकालना है। जो ही हमारा प्याज का कलर हल्का बादामी होगा हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। चिकन हमने इस तरह से शामिल करना है कि तमाम जो है वो स्टॉक हमने अलग से किसी स्टेनर के हेल्प से स्टेन कर लेनी है और स्टॉक को सेपरेट करने के बाद सिर्फ चिकन जो है हमने इसमें शामिल करना है। और वो जितने हमने स्पाइसेस डाले थे, लहसुन और प्याज और अदरक और ये गर्म मसाले जितने सारे हैं वो हमने अलहदा कर लेने हैं। उनका भी मैं आपको बताऊँगी, उनको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। और चिकन को हमने इस प्याज के साथ थोड़ा सा ऑयल के साथ हल्का सा भून लेना है, ताकि जो है वो इसका जो पानी अगर थोड़ा बहुत आया है तो वो साथ में ख़त्म हो जाए। और जो ही इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे तो इसके साथ हमने लहसुन अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल कर देनी है। और इसके साथ अगेन हमने इसकी अच्छी से भुनाई करनी है। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जितनी हम खाने की अच्छी से भुनाई करेंगे उतना खाने का जो है वो टेस्ट अच्छा डेवलप होता है। और कोई भी सालन हो, कोई भी खाना हो, उसकी भुनाई बहुत मैटर करती है। आप किस तरीके से उसको भूनते हैं, कितनी टाइमिंग उसकी जो है परफेक्ट रखते हैं उसकी भुनाई के अंदर, वो बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पर हमने लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से भून लिया 3 से 4 मिनट। उसके बाद हमने इसमें दोबारा से जो है हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर शामिल किया है। ठीक है, और हरी मिर्चों को भी थोड़ी सी देर हम भूनेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ब्लेंडर में हमने इसका पेस्ट बनाया तो थोड़ा सा पानी शामिल किया था, वो पानी हम खुश करेंगे और थोड़ी देर इसको भूनेंगे। इसके बाद हमने इसमें टमाटर जो है उसकी प्यूरी शामिल कर देनी है। आप चाहें तो साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वो टमाटर जो हैं वो इतने उसके चंक्स आते हुए चावलों के अंदर अच्छे नहीं लगते हैं। और ये मैंने अब वो शामिल किया है जो हमारा लहसुन अदरक और प्याज यखनी के अंदर था, उसको सेपरेट कर लिया। ब्लेंडर में दही के साथ डालकर मैंने उसको अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर लिया है। ऑल्दो यखनी के अंदर उनका फ्लेवर आ चुका था, लेकिन वो जो उसका रेजिड्यू है उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। रिस्क की मैं पहले भी कहती हूँ नाकदरी नहीं करनी चाहिए। और साथ में मैंने उसमें बिरयानी मसाला थोड़ा सा शामिल किया है। अब मैं इसमें अलहदा से नमक शामिल कर रही हूँ। याद रहे कि नमक जो है वो हमने यखनी के अंदर भी शामिल किया था, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम नमक इसके अंदर शामिल करेंगे। और साथ हमने
थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब सुर्ख मिर्ची इसमें शामिल किया है। और अगेन अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और पकाएंगे ताकि टमाटरों का सारा पानी खुश्क हो जाए। जो दही हमने इसमें शामिल किया है अपने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, वो अच्छे तरीके से जो है वो उसका पानी भी सारा ख़त्म हो जाए और तमाम जो स्पाइसेस हैं उनका फ्लेवर अच्छे तरीके से हमारे जो गोश्त है उसके अंदर आ जाए। ऑल्दो यखनी जब हमने उबाली थी उसमें भी स्पाइसेस का फ्लेवर इसके अंदर आया था, लेकिन हमने उसमें उस वक्त सिर्फ नमक शामिल किया था। साबुत काली मिर्च और हरी मिर्च तो शामिल की ही थी, उसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आता जिस तरह से पुलाव की जो बोटियाँ होती हैं उसके अंदर आना चाहिए। तो जो पुलाव के अंदर चिकन के पीसेस हैं उनमें देग के अंदर इसी तरह से टेस्ट डेवलप होता है कि जब हम उसको ये मसाले तमाम स्पाइसेस वगैरह डालकर अच्छे तरीके से भूनते हैं। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। याद है कि हमने इसको अलहदा से फ्राई नहीं किया है, हमने सिर्फ इसी घी के अंदर, इसी जो मसाले हैं इन्हीं के अंदर हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद हम इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे और ये अच्छे तरीके से भून जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो कौरमा है या सालन है पुलाव के लिए जो हमने मसाला रेडी किया है उसने घी छोड़ दिया है और अब ऑलमोस्ट इसका तमाम पानी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें एक दफ़ा और चम्मच चलाएँगे और फिर इसके बाद हमने इसमें यखनी शामिल करनी है। ठीक है, अब हम इसमें यखनी शामिल करते हैं। यखनी चूँकि हमारी ऑलरेडी हमने बॉईल की हुई है और ये गर्म है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यखनी मैंने तकरीबन जो है वो 5 से 6 गिलास के करीब शामिल की है, क्योंकि हमारे चावल जो हैं इनको भीगे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। तो पानी हम उस लिहाज से शामिल करेंगे। अगर हमने पानी में कम देर चावलों को सोक किया है, यानी कि चावल थोड़ी देर के लिए भीगे हैं, तो फिर हमें पानी ज़्यादा शामिल करना पड़ेगा। और जो है अगर हमने चावल जो हैं काफ़ी देर से भिगोए हैं, जैसे मैंने चावल 2 घंटे पहले भिगो लिए थे, तो चावलों ने अच्छा खासा पानी एब्जॉर्ब किया। इस लिहाज से हम इसके अंदर पानी जो है या यखनी की क्वांटिटी डालेंगे, क्योंकि यखनी ऑलरेडी गर्म होती है। तो अगर आपको पानी कम लगे तो बाद में थोड़ा सा पानी हम शामिल कर सकते हैं इस स्टेज पे। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका नमक जो है वो टेस्ट करूँगी और ये हमेशा याद रखिएगा, जो लोग पकाते हैं वो तो वाकिफ़ हैं, लेकिन जो मेरी बिगनर्स हैं, सिस्टर्स या बहनें और मेरी फ्रेंड्स जो मुझे फॉलो करती हैं और वो अभी खाना पकाना सीख रही हैं, तो ये जान लीजिए ये बहुत लाजमी टिप है कि हमेशा अब इस लेवल पे जब हम नमक को चेक करते हैं तो अगर नमक तेज़ है तो इसका मतलब है हमारे खाने के अंदर नमक बैलेंस आएगा। लेकिन अगर नमक ऑलरेडी पूरा है तो इसका मतलब है जब चावल पक जाएंगे और नमक एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर नमक जो है हमारा कम हो जाएगा खाने के अंदर। ठीक है, इस बात को लाजमी याद रखिएगा। अब हमने जब पानी हमारा तकरीबन ड्राई हो गया और बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो अब हमने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़रदा रंग शामिल किया। आप चाहे तो इसमें येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है क्योंकि मुझे ये वाला अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद हम इसको दम पर रख देंगे और माशाल्लाह बहुत मज़े का मेरा खाना तैयार हुआ था। और इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जो है एपिटाइजिंग खाना तैयार हुआ है। और इसको देखते ही मुंह में फिर से पानी आना शुरू हो गया और दिल कर रहा है कि एक दफ़ा फिर से जो है वो चावल बनाए जाएँ। आप इसको ट्राई करें, मेरी रेसिपी को इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। और प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मेंशन करना मत भूलिएगा कि आपका ये खाना, आपने मेरी रेसिपी ट्राई की है या नहीं, और आपका ये खाना कैसा बना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आती रहूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।